नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम एक कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा सेट है। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ा जल्दी करेंगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, उपनिषदों का विषय वस्तु है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दर्शन। व्याख्या अगर आप चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर व्याख्या आप चाहते हैं तो। मध्य पाषाणकालीन मानव शिकार के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता था वे अधिकांश बने होते थे। ऑप्शन नंबर ए पत्थर के। हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसलें थीं, गेहूं और जौ। मनुस्मृति रचना कब की गई थी? ये की गई थी आपकी शुंग काल में। संस्कारों की कितनी संख्याएं थीं? तो इसकी संख्याएं होती हैं कितनी? 16 आप जानते हैं। अगर आप चाहे तो नाम बता सकते हैं, गर्भाधान, पुष्पवंशन, सीमंतन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्न प्रशासन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये इसकी 16 संस्कार हैं। कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है? अब जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, उनका विवाह यौवन आरंभ से पूर्व हो जाता था। किस शासक के समय में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया? ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक की धम्म नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या था? ये था स्वनियंत्रण। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकारों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कल्प सूत्र। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को किसने भूदान दिया? सबसे पहले सातवाहनों ने भूदान दिया। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? इनकी राजकीय भाषा प्राकृतिक तथा ब्राह्मी लिपि थी। करिकाल निम्नलिखित किस राजवंश से है? करिकाल चोल राजवंश से था। निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया? तो ये शिशु जो नाग था उसने बनाया। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो ये किताब बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ग्रहण की गई। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजा था? अब जानते हैं ये सातवाहन वंश का राजा था। इनमें से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं स्थापित किया गया? फतेहपुर नहीं किया गया। यहाँ आपको मैच करना है। ये आपके ऑप्शन है, तो आपका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 यहाँ जिस लिखा हुआ हो बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सूची को फिर से सम्मिलित करना है। यहाँ आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत में कोठी स्थापित करने में सफल रहे? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉमस रो। अबुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का औचित्य ठहराया क्यों जाता है? क्योंकि यह आपके पास ये ऑप्शन है,
तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। सालवाई की संधि कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1782 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1760 ईस्वी में। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहते थे अष्ट प्रधान के नाम से इसको जाना जाता था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1793 ईस्वी में। आप पूरा पढ़ चुके हैं, केवल ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है ताकि आपको पता लग जाए कि आप कितने आपका तैयार हो चुका है। बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2-1, 2-1, 3 और 4। अवध के शासी राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उल मुल्क। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल सम्राट से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर सी शाह आलम सेकंड। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में नेतृत्व किसने संभाला था? तो ये बाबू कुंवर सिंह थे जिन्होंने वहाँ नेतृत्व कर रहे थे। मोपला विद्रोह के क्या कारण थे? तो वहाँ उसके आर्थिक कारण थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले द्वारा। नील आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये बंगाल में हुआ। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू के से संबंध था? संथाल विद्रोह 1885 ईस्वी। कूका विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये पंजाब में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों के अपमानजनक संधि। अगर आप चाहें तो इसको चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। मेरे पास चैप्टर वाइज बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें कम से कम 200 क्वेश्चन हर चैप्टर में। तो आप चाहें तो मैं उसके आपको लिंक भी शेयर कर सकता हूँ। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उन्होंने लिया था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कर्षण सिद्धांत को ओर खींचा? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ये हुई थी आपकी 1921 में। खिलाफत आंदोलन का स्वरूप क्या था? धार्मिक स्वरूप था इसका। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में आप दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? आप इसको तो अच्छे से जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। और ज़रूर बताएं कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम क्या था?
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 4, 1। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? ऑप्शन नंबर बी 71 और 147। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय निम्न में से कौन थे? कांग्रेस स्थापना की जाए तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे। गांधी जी ने सहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया था? 12 फरवरी 1922 को। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके पास ये है और ऑप्शन आपका हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। आप देख सकते हैं दोनों ठीक। किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ लेख बौद्धों तथा ताम्र मुद्राओं पर लेख सक्कमानों बौद्धों का चलन प्रसारण किया? तो ये किया गया हुइस के द्वारा। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के निर्देशों पर पत्थर को काटकर तैयार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रथम। किस अभिलेख में कालिदास एवं भारत दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? पुलकेशिन की ऐहोल प्रस्तुति में। निम्न में कौन सा एक स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रवास पट्टन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ। फिर से आपको यह मिलान करना है। उत्तर पश्चिमी भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषी लेख। ये आपके पास है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 2, 4। दिल्ली सल्तनत में सहना नामक अधिकारी का क्या कार्य था? पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण। वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। नैतिक व्यवस्था संरक्षक, झंझावात के देवता, पापियों को दंड वर्षा कराते थे। क्या करते थे ये? 1 और 3 इसका सही हो जाएगा आंसर। नैतिक व्यवस्था और पापियों को दंड देते थे। समाज के चतुर्विधि वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। निष्क्रमण के बाद और समावर्तन से पहले कितने संस्कार संपन्न होते थे? सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6। सॉरी ये 7 थे, 6 नहीं ये 7 हो जाएंगे। 7 संस्कार थे जो अन्न प्रशासन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ और केशांत। तो इसका सही जो आंसर होगा 6 होगा, ना कि 7। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।